100 बरसों बाद भी रानी चित्रा अभी तक जवान और खूबसूरत थी। विवाह के अगले दिन ही विवाह करने वाला फिर कभी दिखाई नहीं देता था। क्या था रानी की उम्र का रहस्य? तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। कभी कभी कुछ बातें इंसान की समझ से बहुत दूर होती हैं। ऐसे ही बिल्कुल समझ से बाहर थी रानी चित्रा। रानी चित्रा किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कारण था रानी की सुंदरता। कहते थे रानी ने उम्र को बंदी बना लिया है। रानी चित्रा 100 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अभी भी 25 वर्ष की लगती थी। जवान और खूबसूरत थी, विश्वास के परे था। इसलिए तो लोग चमत्कार कहते थे। रानी एक विशाल साम्राज्य की रानी थी। कहना था कि उसे अमरता का वरदान है। समय समय पर कई तरह के कयास रानी के लिए लगाए जाते थे। मानना था कि रानी के पास ऐसी कोई शक्ति है जिससे वो अभी तक जवान अवस्था में ही है। रहस्यमयी होने के कारण रानी का सम्मान और उससे डरना स्वाभाविक था। रानी की आभा देखते ही बनती थी। भरी सभा में जब वो आती थी तब उसकी सुंदरता को देखकर लोग आश्चर्य से भर जाते थे। एक विशाल सिंहासन पर वो बैठती थी और स्वर्ण जड़ित वस्त्र रानी के जूड़े में विशेष गुलाब होते थे। लोगों का मानना था कि वो गुलाब भी नहीं मुरझाते हैं। रानी सुंदर थी और ऊपर से हमेशा जवान रहने वाली रानी कौन नहीं चाहेगा। इसलिए रानी पर मोहित होने वाले राजकुमारों की कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन रानी के यह रहस्य ही नहीं बल्कि एक रहस्य और था कि अब तक रानी कई बार विवाह कर चुकी है, लेकिन रानी के विवाह ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते। पहली रात के बाद ही रानी जिससे भी विवाह करती वो फिर नज़र नहीं आता। एक रहस्य से भरी रानी और रानी की इतनी रहस्यमयी बातें पता होने के बाद भी पता कैसे चलता कि रानी के पास क्या शक्ति है। रानी के ऊपर मिटने वालों की कमी नहीं थी। एक अजीब सम्मोहन था जो सबको उसकी ओर खींचता था। जिज्ञासा बस ही कई रानी का होना चाहते थे कि आखिर रानी के पास ऐसा क्या है जिससे वो 100 वर्ष बाद भी अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। पड़ोसी राज्य का एक युवा राजकुमार अब रानी पर मोहित हो गया। रानी को प्रस्ताव दिया कि वो उनसे विवाह करना चाहता है। बड़ा बहादुर था। कई दिनों के बाद उसने यह निर्णय किया था। रानी को मिलने वो सभा में आया तो रानी ने कहा कि मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हो। राजकुमार ने कहा कि विवाह ना करने की एक वजह आप बता दीजिए। हमेशा युवा और इतना रहस्य, इसे मैं अपनाना चाहता हूँ। रानी ने कहा कि क्या तुम्हें पता है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले मर्द पहली रात ही राजमहल छोड़कर भाग जाते हैं। राजकुमार बोला कि वो भागने वालों में से नहीं है। रानी बोली, हमने यह दावे पहले भी सुने हैं, लेकिन जिस आश्चर्य को देखने वो आते हैं उसे देखने के बाद किसी को दिखाई नहीं देते। कई दिनों तक रानी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजकुमार अडिग रहा। रानी ने कहा कि हमने तुम्हें बहुत समझा दिया, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए
तुम स्वयं जिम्मेदार होगे। रानी का विवाह एक बार फिर होना तय हुए। राज्य में फिर से चर्चा का विषय बन गया। सभी लोगों का मानना था कि पिछलों की तरह यह राजकुमार भी एक रात के बाद अदृश्य हो जाएगा। रानी के चेहरे पर एक अभिमान वाली मुस्कान थी। सारे राज्य को सजाया गया और रानी का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। बस अब था उस रात का समय जिस रात में कई रहस्य हैं, जिस रात के बाद रानी के कोई राजकुमार फिर दिखाई नहीं देता था। रानी और राजकुमार की सुहाग रात के लिए रानी का कक्ष विशेष रूप से सजाया गया। राजकुमार रानी के कक्ष में आया। उसे कुछ अजीब चीज़ें नजर आईं। उसे कक्ष के भीतर एक पिंजड़ा दिखाई दिया जिसका दरवाज़ा खुला था। रानी बिस्तर पर बैठी थी। राजकुमार पहले से ही सतर्क था। उसे पता था कि रानी के कक्ष में कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे जागे रहना है। रानी ने कहा, क्यों इतने भयभीत हो? आज हमारी सुहाग रात है। रानी खड़ी होकर राजकुमार के पास गई। रानी उसे पिंजड़े के मुंह के पास ले आई। रानी ने अब राजकुमार की आंखों में देखना शुरू किया। राजकुमार रानी की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खो गया। राजकुमार ने रानी के बाल खोलना चाहे उसके जूड़े को हाथ लगाया और उसमें लगे गुलाब के फूलों को निकालना चाहा। रानी डर गई और तुरंत ही राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। रानी को डरते देख राजकुमार रुका, फिर सोचा, हो ना हो इसमें ही कुछ राज है। उसे पता चल गया था कि इन फूलों में कुछ रहस्य है। रानी के मना करने पर वो उस समय रुक गया, लेकिन उसके मन में यही था कि अब उसे इन फूलों को निकालना है। राजकुमार ने रानी को थोड़ी देर गुमराह किया, फिर एकदम से उसके गुलाब के जूड़ों से निकाल दिया। रानी जोर से चिल्लाई और कहा, उसे मत छूना। एक गुलाब निकलते ही रानी कुछ वर्ष अधिक आयु की हो गई। रानी अब गुस्से से लाल हो गई। राजकुमार बोला, अच्छा तो यह है तुम्हारी आयु का रहस्य। अभी एक गुलाब निकला है, अगर पूरे गुलाब को निकाल दिया जाए तो तुम पूरी बूढ़ी हो जाओगी। राजकुमार बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे अभी भी तुम बता सकती हो आखिर यह गुलाब क्या है और तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। रानी डरी और राजकुमार के पास आई और बोली कि अगर तुम मुझे यह गुलाब दे दो तो मैं तुम्हें सच बता दूंगी। राजकुमार ने गुलाब दिया और रानी ने गुलाब लेते ही राजकुमार को पिंजड़े के अंदर धक्का मार दिया। पिंजड़े में भीतर जाते ही राजकुमार एक गुलाब का फूल बन गया और रानी फिर जोर जोर से हंसते हुए बोली, देख ले, तेरे जैसे कितने मैंने गुलाब बनाकर अपने जूड़े में लगा लिए और उनकी आयु भी मुझे मिलने में से अभी तक जवान हूँ। रानी ने पिंजड़े से गुलाब उठाया और अपने जूड़े में लगा लिया। यह पिंजड़ा है रानी की आयु का रहस्य। रानी फिर सुबह सभा में गई और इस बार फिर राजकुमार रात के बाद दिखाई नहीं दिया, लेकिन रानी के जूड़े में एक फूल और जुड़ गया था।